राधे राधे, जय माता दी भक्तों। आपको बताती हूँ नवमी वाले दिन सरल तरीके से पूजा कन्या पूजन किस प्रकार करें। पूजा सुबह सवेरे स्टार्ट करनी है। कितने बजे से कितने बजे तक ये पूजा कंप्लीट करनी होती है, कन्या किस प्रकार जिमाई जाती है, कन्या जिमाने के सरल विधि भी बताऊंगी कि साथ में आप कन्या अगर ना मिले तो कैसे पूजा करें, और अगर कन्या आपको मिल रही है तो कितनी मिलनी चाहिए और किस प्रकार उन्हें आपको जिमाना है। कन्या पूजन के बारे में संपूर्ण विधि और हवन पूजा पाठ के बारे में भी संपूर्ण विधि। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सुबह सवेरे नवमी वाले दिन आप सुबह सवेरे जब जल्दी उठने की उस दिन कोशिश करें, क्योंकि उस दिन आपको काम भी बहुत ज़्यादा होता है और पूजा भी बहुत विशेष होती है। सुबह सवेरे ही आप एक बेदी बना लें हवन की, या तो आप किसी बर्तन में ले सकती हैं या फिर किसी तसला में, या फिर नीचे आपके यहाँ कच्चा है तो आप मिट्टी में भी 4 ईंट रख के एक बेदी बना के आप उनका हवन कर सकती हैं। हवन की संपूर्ण विधि मैंने पहले से चैनल पर डाली है कि सरल मंत्रों के साथ हवन किस प्रकार करें, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, बहुत सरल तरीके से आपको मिल जाएगी। जब अब आप पहले आप अपना पाठ कंप्लीट करें, उसके बाद आरती, और फिर आपको हवन के बाद आरती करें, और आरती करने के बाद जो भी भोग प्रसाद बनाया है घर में उस भोग प्रसाद का आप भोग लगा दें माता को। माता को भोग लगाने के बाद आपको जो भी कंजकों को गिफ्ट वगैरह देने हैं या फिर कोई भी सामग्री आपको देखनी है या फल या ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी आप पहले ही माता को भोग लगा के यथासंभव जगह पर रख लें। उसके बाद एक दिन पहले आपको कंजकों को बुलावा देना है, यानी उन्हें निमंत्रण अवश्य दे के आइएगा। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और एक दिन बाद में जब वो घर आती हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद आपको वो जब घर में प्रवेश करें तो आप उनके सबसे पहले शुद्ध जल से उनके चरण धुलाएं, उसके बाद पहुँच के और उन्हें आसन ग्रहण करवाएं। आसन लाल कलर का हो तो बहुत अति उत्तम होता है। उसके बाद उनका टीका करें, पुष्प उनको थोड़े से पुष्प उनके ऊपर डालें। उसके बाद उनके हाथ पे कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद आप उनके पैर हल्दी से या कुमकुम से उनके पैरों को भी पूजना है, और अगर आपके पास आलता है तो उनके पैरों पे आप आलता लगाइए, हल्दी चंदन से उनका टीका करिए। और उसके बाद आपको भोग में क्या क्या सामग्री बनानी है, तो हलवा, चने, सब्जी, पूड़ी और खीर, ये चीज़ें आवश्यक रूप से बनाई जाती हैं। अगर यहाँ आपके यहाँ खीर नहीं बनाई जाती है तो कोई बात नहीं। वैसे खीर का भोग माता को भोग हवन में लगाया जाता है, जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो उसके लिए आप खीर अवश्य बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कंजक के लिए आप चने और हलवा, पूड़ी आप भोग लगा सकते हैं। भोग प्रसाद की थाली आप बड़े प्रेम से उनके सामने रखिए। उस दिन लहसुन प्याज भोजन में नहीं डालना है। हो सके तो शुद्ध तरीके से भोजन बनाएं और पूरा ही घी में या फिर आप जिस भी चीज़ को यूज करते हैं उसमें शुद्ध तरीके से। उससे पहले किसी को भी भोजन नहीं करना है। जब कंजक खाना खा के जाएं उसके बाद ही आप खाने को किसी और को दें, उससे पहले किसी को ना दें। भोग लगाने के बाद आप सबसे पहले थाली माता के नाम की और अपने पितरों के नाम के निकाल के कंजक को भोजन जिमा सकते हैं। भोजन कराते समय आप अगर वो भोजन नहीं खा रही हैं तो आप प्रेम से उनको बैठ के खिलाइए, बड़े ही प्यार से उनका भोग अर्पित करिए। भोग लगाने के बाद आप जब कंजक खाना खा के उठें तो सभी ही परिवार वाले उनके पैर छू के आशीर्वाद लेके उनको आप भेंट दें, और हाथ में आपको एक एक फल अवश्य देना है। कहा जाता है फल देने से माता हमें अच्छे फल देती है, यानी कि हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद आप जो भी नारियल आपने पूजा में रखा है उसका फोड़ के भी उनके प्रसाद अवश्य रूप से देना चाहिए। जब वो कंजक चली जाएं तो उसके बाद उन्हें तुरंत ही आपको सामान नहीं समेटना है, यानी कि सामान तुरंत के तुरंत निकाल देते हैं, हटा देते हैं। थोड़ी देर आप सफाई ना करके पहले आप लोग पूजा का सामान इधर उधर ना करें। उसके बाद जब वो पूजा थोड़ी देर हो जाए उसके बाद आप लोग भोग स्वयं खा सकते हैं, या फिर आपको गाय को खाना आपको निकालना है। गाय को खाना निकालने के बाद पितरों का खाना या फिर आप किसी का खाना आप किसी को दे सकते हैं। अगर 8 कन्या के बारे में बताऊं तो कितनी कन्या होनी चाहिए? कन्या 2 से 11 साल तक के बीच में ही होनी चाहिए। इससे बड़ी कन्या लेना नहीं है, उससे छोटी कन्या आप ले सकते हैं। उसके बाद उन्हें
8 की या 9 की संख्या में आपको लेने हैं। 8 हों तो भी सही है, अगर 9 हों तो भी सही है। एक लांगुर आपको साथ में लेना है। 8 कन्या एक लांगुर भी ले सकते हैं, 7 कन्या एक लांगुर भी चलता है। अगर कन्या ना मिले तो आपको क्या करना है कि आप 11 थाली में भोजन रख के और उनको आप एक साथ मनस के या फिर माता के सामने भोग अर्पित करके आप उन्हें गाय को या फिर किसी ज़रूरतमंद लड़की को या फिर आप किसी के भी यहाँ आसपास जहाँ पे खाना मंदिरों के सामने लोग बैठे रहते हैं उनको भी दे सकते हैं। नहीं तो आप वो 11 थाली आप गाय को खिला सकते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। अगर किसी भी प्रॉब्लम है जिमाने में कि हम कंजक नहीं जिमा सकते तो वो ऐसा ज़रूर करें। कन्या पूजन वाले दिन आपको किसी भी कन्या, अगर आपके घर, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 कन्या को हमने 8 को खाना खिलाया है, अगर जितनी भी कन्या आपके आसपास हैं सबको आप खाना खिला सकते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कई लोगों के यहाँ अष्टमी मनाई जाती है, कईयों के यहाँ नवमी, लेकिन दोनों ही तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं कन्या पूजन के लिए। कन्या पूजन आप नवरात्रों में कभी भी कर सकते हैं, विशेष रूप से अष्टमी नवमी को किया जाता है। अगर उस दिन संभव ना हो सके तो आप 10वीं के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो उनके लिए आवश्यक सामग्री जो भी हो वो सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों के उपयोग में हो, ना कि बड़ों के उपयोग में। प्लास्टिक की चीज़ या फिर कोई ऐसी धारदार चीज़ें कभी भी उनको भेंट नहीं करनी चाहिए। लाल कलर की चुनरी भेंट अवश्य करें, जिससे माता आप पे प्रसन्न होगी ज़रूर ही ज़रूर, क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए लाल चुनरी माता को भी भेंट की जाती है और कन्या को भी की जाती है। उस दिन आप नारियल का प्रसाद अवश्य रूप से बांटें। नारियल के प्रसाद बांटने से, जो भी नारियल आपने चढ़ाया है उसको बांटने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा शुभ फल मिलता है। जो आपने जौ बोए थे उन जौ को आप निकाल के अपने मंदिर, अपनी रसोई, अपनी तिजोरी या अन्न भंडार या में अवश्य 2-2, 4-4 डली आप डाल सकते हैं या फिर डाली और निकाल के डाल सकते हैं। कंजकों के भी कानों पे थोड़े थोड़े लगाए जाते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें।